हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्निंग विद बेस्ट चैनल पर। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर कि क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है, प्रश्नावली 13 चल रही है। सांख्यिकी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 13.1 हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पूरा बेसिक बायोडाटा था, वो पूरी जानकारी हमने ले ली है। जैसे कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे समांतर माध्य हो गया, माध्यक हो गया और बहुलक हो गया। समांतर माध्य के अंदर हमने 3 विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी विधि पढ़ी? प्रत्यक्ष विधि पढ़ी, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। 3 विधियां हमने देख ली। आगे हमारे पास क्या आता है? बहुलक आता है, और उससे जस्ट अगला टॉपिक आता है, वो आता है कौन सा? माध्यक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.2। फटाफट से क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए क्लास के साथ, क्योंकि आज की क्लास में आप वो धमाकेदार चीज सीखने वाले हो जो आप एक ऑफलाइन क्लास के अंदर सीखने वाले हो। चले करें शुरुआत, देखते हैं। क्लास 10 मैथ पढ़ रहे हैं अपन। स्टैटिक्स अपना चैप्टर है, जिसका अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हम देख चुके हैं पहले कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि 13.2 है, उस 13.2 के बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो सभी फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, जिसके अंदर आपको एज दे रखी है, आयु दे रखी है 5 से लेके 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। इस तरीके से आपको ये एज ग्रुप दे रखा है, यानी कि ये क्या दे रखा है? आपको वर्ग दे रखा है, ठीक है, ग्रुप दे रखा है। इसके अंदर रोगियों की संख्या दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। यानी कि जो रोगियों की संख्या है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? तो आपको कि सर एफ से दर्शाते हैं। यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास? फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ हो गए। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक है, एक तो आपको बहुलक निकालना है और दूसरा इनका माध्य है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यही डेटा दे रखा है, इस डेटा से आपको पहले तो बहुलक निकालना है और बहुलक निकालने के बाद में उसका माध्य निकालिए। अब माध्य निकालने के लिए आपको 3 विधियां दे रखी है। कौन कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित विधि है और पग विचलन विधि है। तीनों में से आप किस विधि का यूज करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको माध्य निकालना तो तीनों विधियों से मैंने सिखा दिया। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? बहुलक के बारे में। तो पहला आपका काम क्या होना चाहिए? सर बहुलक निकालो, चाहे माध्य निकालो चाहे माध्यक निकालो। जो आरडी सारणी है, इसको सबसे पहले हम किस में बदलेंगे? तो आपका पहला काम होना चाहिए, जो आरडी सारणी है इसको बदलना है हमें खड़ी सारणी में। आरडी सारणी को सबसे पहले किस में बदलेंगे? तो आरडी सारणी को बदलेंगे हमें खड़ी सारणी के अंदर। करें आगे। ये लो अगला पेज लेते हैं, यहाँ पे मैं सारणी बना रहा हूं। जो ग्रुप दे रखा है आपको, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे इसके अंदर ग्रुप आ जाएगा, फिर अगले वाले में क्या लेना है आपको? सिर्फ फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। अब बताओ फ्रीक्वेंसी के बाद में क्या लेना है आगे? जैसे अब फॉर्मूला है, आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है बहुलक के? तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुलक बराबर क्या होता है? जेड बराबर क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, एल चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और एच चाहिए। बोलो यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। पहला काम करना है, खड़ी सारणी में बदलना है इसको। खड़ी सारणी में बदलने के बाद में आपको फॉर्मूले के ऊपर नजर देनी है। तो वर्ग क्या क्या दे रखा है आपको? और फ्रीक्वेंसी है। देखो सबसे पहले वर्ग में क्या क्या दे रखा है? 5 से 15, 15 से 25, इस तरीके से आपको ग्रुप दे रखा है। पहला काम करना है 5 से 15, अगला है 15 से 25, फिर 25 से कहाँ तक है बताओ? 25 से 35, 35 से 45, कहाँ तक जा रहा है? 65 तक है। तो 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65।
ये आपने अभी तक तो इनका वर्ग लिखा है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 6, 11, 21, 23। तो 6, 11, 21, 23, 14 और 5। यही दे रखा है हमें 6, 11, 21, 23, 14 और 5। सबसे पहला हमने काम क्या किया, जो आरडी सारणी थी, इस आरडी सारणी को हमने खड़ी सारणी में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया खड़ी सारणी में। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहली आपकी नजर जानी चाहिए फॉर्मूले के ऊपर। सर सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, अब यहाँ तो देखो कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी लेनी कौन सी है, तो आपको देखना है फ्रीक्वेंसी वही लेने हैं जो बहुलक वर्ग के अंदर हो। बहुलक वर्ग के अंदर कैसे, जैसे इनमें सबसे पहले आपको मैंने ये कहा था कि बहुलक देखना है, तो बहुलक देखने के लिए सबसे बड़ी आपको क्या देखनी होती है, फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता होती है, उसके संगत चर का मान ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इसमें सबसे पहले ये देखो कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो आपकी नजर इनमें जानी चाहिए। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 23। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 23। तो अपना जो बहुलक का ग्रुप होगा वो क्या होगा, 23 के जस्ट सामने वाला, यानी 35 से 45। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर आएगा वो 35 और 45 के बीच में आने वाला है। कैसे, बहुलक वर्ग के सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, जिसके संगत वर्ग का मान 35 से 45 है, अतः बहुलक 35 से 45 होगा। यानी कि जो बहुलक की वैल्यू आएगी ये 35 से लेके 45 तक आएगी। अब 35 से लेके 45 तक कौन सी संख्या आएगी, एक्चुअल अपने को नंबर तो निकालना है ना कि एक्चुअल नंबर है कौन सा, यानी बहुलक नंबर है कौन सा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूला लगाना है। समझ गए, लिखिए इसमें। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। देखो सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, देखो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23 है, जिसके संगत यानी उसके सामने वर्ग का मान, अगर यहाँ पे केवल एक वैल्यू होती तो हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, जिसके संगत चर का मान, तब हम चर लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है, 35 से 45 है, अतः बहुलक, अतः बहुलक 35 से 45 होगा। कन्फर्म है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, सर हमने क्या देख लिया कि बहुलक देख लिया कि 45 से 50, 35 से 45 के बीच में होगा, लेकिन एल क्या है यहाँ पे, एल क्या है, बहुलक वर्ग की लो लिमिट, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहला नजर आपके होनी चाहिए बहुलक वर्ग के ऊपर। बहुलक वर्ग में भी आपको निम्न सीमा देखनी है। बहुलक वर्ग कौन सा है, तो 35 से 45, तो इसकी निम्न सीमा क्या है, 35। तो आप क्या लिखोगे, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसे हम क्या कहेंगे, एल। आपको ये एग्जाम में लिखना है क्या, बिल्कुल आपको ऐसे ही फॉर्मेट पूरा एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आपको पूरे फॉर्मेट के नंबर भी मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे। कंपटीशन एग्जाम नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो पूरा इसके अंदर ये देखना है, प्रारूप पूरा लिखना है आपको। ठीक है, तो निम्न सीमा क्या हो गई इसकी, 35 हो गई, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, 35 हो गई। अब देखो यहाँ क्या है, F1 F0 यही है, यानी कि जो हमारा बहुलक होगा उसकी बारंबारता होगी, उसे हम क्या कहेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, F1। 1 से जस्ट पहले क्या आता है, 0 आता है, तो इसे कह देंगे F0। तो 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो 0 1 2, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 कौन सा आएगा, जो बहुलक वर्ग होगा वो होगा 1। 1 से जस्ट ऊपर क्या होगा, 0, और 1 के जस्ट बाद में क्या होगा, 2। तो गिनती कैसे शुरू होगी, 0 1 2।
यहाँ से 0 1 और 2। अब देखो इसके अंदर वैल्यू पूरी पता चल गई हमें क्या क्या है। तो आप यहाँ लिखो कि L1 क्या है, L तो हमने लिख लिया 35, F1 क्या है, तो आप कहोगे सर F0 है पहले तो F0 लिख दो। तो F0 की वैल्यू कितनी आ गई 21। उसके बाद में है F1 की वैल्यू आ गई 23। उसके बाद में है F2 की वैल्यू कितनी आ गई, F2 की वैल्यू आ गई 14। यहाँ आगे क्या दे रखा है देखो H का मतलब क्या है, हाइट यानी कि वर्ग अंतराल। इन वर्गों का अंतर देखना है, 45 में से 35 घटाओ तो वर्ग का अंतर कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। H की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो वैल्यू है इसको कहाँ फिट करना है, इसे सूत्र के अंदर। तो मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूं। सूत्र क्या था हमारे पास, बहुलक बराबर है, बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके अंदर आपको वैल्यू फिट करनी है, बस इतना आपको काम करना है। तो L का मान कितना है, L का मान लोअर लिमिट कितनी है 35 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी फर्स्ट देखो कितनी दे रखी है हमें 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 बटा 2F1 मल्टीप्लाई करना है सूत्र के अनुसार 2। F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 23 माइनस F0 का मान कितना दे रखा है 21 माइनस F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14। इंटू करना है किससे, वर्ग अंतराल से, और वर्ग अंतराल कितना है हमें 10। सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। इतना करने के बाद में आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, करें कैलकुलेशन। कितना दे रखा है 35, तो देखो 35 प्लस 23 माइनस 21, 23 में से 21 गया तो कितना बचा, तो आपको सर 2 बचा बटा 23 इंटू 2, पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, 23 इंटू 2 23 दूना 46 यानी 46 माइनस माइनस की वैल्यू है देखो, माइनस का 21 माइनस का 24 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 21 और 14 दोनों को आपस में ऐड कर दो, क्योंकि ये भी संख्या माइनस की और ये भी संख्या माइनस की है। तो यहां से मान कितना हो गया 35, मल्टीप्लाई कर दो इससे 10 से, ये देखो मान क्या आ रहा है आपके पास, फटाफट से देख लो 35 प्लस 2 बटा यहां से घटाने पर कितना आ गया 11 इंटू 10। बोलो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है। अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 बटे 11। आपको क्या करना है 20 में 11 का भाग देना है, तो कैसे दोगे 35 प्लस 11 का पढ़ा, बोलो 11 एकम में 11, कितना बचा आपको सर 9। 9 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की क्या लगाएंगे अपने, यहाँ पे तो 0 लगा देंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगी पॉइंट। अब कितनी बार जा रहा है, तो 11 इंटू 8 88, कितनी बार गया 8 बार। लगभग आप चाहो तो 1 अंक तक निकाल सकते हो, 2 अंकों तक भी निकाल सकते हो। यहां से अगर आपको और निकालना है तो कितना बच गया 2, फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ लगा दो 0, तो 11 एकम 11, तो 35 प्लस 1 कितना वैल्यू आ गई हमारे पास 36.81। तो और यही क्या है हमारा बहुलक है। और मैंने ये देखो ये लाइन देखो, अतः बहुलक 35 से 45 के बीच में होगा। क्या ये वैल्यू आई है 36.81, ये वैल्यू 35 और 45 के बीच में क्या आपका आंसर होगा। हाँ सर ये वैल्यू इसके बीच में है, इसका मतलब क्या है हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है सही है। अगर ये वैल्यू 35 से छोटी और 45 से बड़ी चली जाती, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर या वैल्यू पुट करने के अंदर गलती हो गई। समझ गए कैसे पता लगाना है, दोबारा देख लो। सबसे पहले आपको आरडी सारणी देख रही है उसको खड़ी सारणी में बदलना है। खड़ी सारणी में बदलने के बाद आपको देखना है सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 23 है। आपको लिखना है सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, जिसके संगत वर्ग का मान 35 से 45 है, अतः बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। जो पहले पहले लिखी रहती है निम्न सीमाओं कहलाती है। निम्न सीमा हो गई हमारे पास 45। उसके बाद में देखना है F1 यानी कि जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता को कहते हैं F1। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2,
एच क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना आया, 35 माइनस 45, दोनों का वर्ग अंतराल देखना है। ऑलवेज पॉजिटिव लेना है आपको, जो अंतराल लेना है वर्ग का। कहीं आप 35 में से 45 को घटा दो फिर कह दो कि सर माइनस का 10 आ गया, नहीं। आपको जो वर्ग अंतराल लेना है वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के ही लेना है। कर दिया यहाँ तक। अब ये पूरी वैल्यू आपको ऐसे कैसे लिखनी है, फिर सूत्र रखना है, सूत्र रखने के बाद में हमने ये वैल्यू निकाल दी। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अभी तक अपना क्वेश्चन है वो पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन ने एक में ही 2 की डिमांड की है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन क्या करा है कि सर इसका बहुलक निकालिए। तो अभी तक हमने क्या निकाला है, बहुलक निकाला है। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने 13.1 आपको पूरा समझा दिया है, जिसके अंदर आपने प्रत्यक्ष विधि समझ ली, कल्पित विधि समझ ली और पग विचलन विधि समझ ली। तीनों मेथड आप देख चुके हैं। तो आप क्या करना चाहोगे, आप यदि कल्पित विधि से करना चाहो तो इसको कल्पित विधि से भी कर लो, और यदि पग विचलन विधि से करना चाहो तो पग विचलन विधि से कर लो। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फटाफट से बताओ कौन सा मेथड लगाए। प्रत्यक्ष विधि से मैंने ये कहा था, प्रत्यक्ष विधि तभी लगाना जब आपके लिए कैलकुलेशन छोटी हो, आंकड़े छोटे हों। अगर डेटा छोटा है तब तो आप प्रत्यक्ष विधि लगा देना, अगर डेटा थोड़ा बड़ा है तब आप कल्पित विधि लगा देना, और यदि डेटा और भी थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप उसको आसान बनाने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड लगा देना। हालांकि तीनों विधियां लगाओगे, तीनों विधियों से आंसर एक ही आने वाला है। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, यदि आपने ही कोई गलती कर दी तो ही आंसर चेंज होगा आपका। ठीक है, तो अब हम करते हैं माध्य। सबसे पहला काम क्या करना है, मैं वर्ग दे रखा है तो वर्ग देख लो आप। दोबारा से सारणी बनानी है, बिल्कुल सारणी बनानी है, क्योंकि दूसरे पेज पे जा रहे हो आप। अगर दूसरे पेज पे जा रहे हो तो आपको ग्रुप का पता नहीं चलेगा, सारणी का पता नहीं चलेगा। ठीक है, और यदि आप एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आपको एक बार बहुलक बनाना है, दूसरे के अंदर माध्य बनाना है। ऐसी सारणी नहीं बनानी है, इसी सारणी को आप आगे बढ़ा देना। जैसे इसमें आपने एफ निकाला है, वैसे यहाँ क्या निकाल दोगे, एक्स निकाल दोगे। अगर कल्पित विधि द्वारा निकाल रहे हो तो यहाँ डी निकाल दोगे, पग विचलन विधि द्वारा निकाल रहे हो तो यहाँ यू निकाल दोगे, और फिर सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ करके आंसर निकाल दोगे। यानी कि यदि आप एग्जाम में बैठे हो तो इसी सारणी को आगे बढ़ा देना, फिर आगे बहुलक और माध्य ज्ञात कर देना। ठीक है, और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आपको अलग अलग सारणी ही बनानी है। और यदि आप एग्जाम में ये कहो कि गुरुजी मैं तो अलग सारणी बना के करूंगा, तो अलग सारणी बना के कर देना, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान रखना है, यदि आपके पास टाइम बचता है तो। आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप एक सारणी के अंदर भी माध्य भी निकाल सकते हो, माध्यक भी निकाल सकते हो और बहुलक भी निकाल सकते हो।